अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। इसका पार्ट 1 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। उम्मीद हो खैर आप खैर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। पॉइंट गिवन है 2 और 3, ये पॉइंट्स गिवन है और इसके लिए हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। इक्वेशन फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। यानी इस तरह ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, तो ऐसी लाइन जो कि एक्सिस के पैरेलल हो या एक्सिस के ऊपर हो, यानी इस तरह की लाइन, ये इस तरह ये लाइन, ये अब लाइन एक्सिस के पैरेलल है और एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के। या इस तरह ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हो लाइन, ये लाइन भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ही कहलाएगी। तो ऐसी लाइन हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट 2, 3 में से पास हो रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है, ऐसे किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आप पीछे हम बात आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पॉइंट स्लो फॉर्म है हमारे पास, पॉइंट स्लो फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। इस लिहाज से हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास x1 और y1 है और m क्या है? स्लोप है। m यहाँ क्या हमारे पास स्लोप है। m जो है ये इक्वल टू होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है? जो कोई लाइन एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी वो उसका स्लोप होता है। तो जो लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है या जो एक्सिस के ऊपर लाई करती है उसका स्लोप 0 होता है। यानी वो कोई एक्सिस का कोई एंगल जो है नहीं बना रही होती। यानी देखें ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है तो कोई जो इस तरह का ये जो दूसरी इस तरह की लाइन हो जो इसके साथ कुछ एंगल बना रही हो, इसका स्लोप होता है ये एंगल थीटा, टाइन थीटा की इक्वल होता है स्लोप। हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 में। तो ऐसी लाइन जिसका कोई स्लोप हो वो एंगल एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है तो उसका स्लोप होता है। तो जो लाइन एक्सिस के पैरेलल हो या एक्सिस के ऊपर हो उसका स्लोप 0 होता है। यानी इसके हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो 0 होता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब x1 और y1 हमारे पास है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे y माइनस x1, y1 हमारे पास क्या है 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा और m की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, x हो जाएगा और माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो ये आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3। ऐसी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो और जो कि पॉइंट 2 और 3 में से पास हो रही हो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट है, इसमें हमारे पास पॉइंट है 8, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपके पास x1 y1 क्या आपके पास आ गए 8 और 0। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्सिस के पैरेलल है या एक्सिस के ऊपर लाई करती है, इसलिए इसका जो स्लोप है, स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसकी जो इक्वेशन किससे हम फाइंड करेंगे? पॉइंट स्लो फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें y हमारे पास है और y1 इसमें 0 है हमारे पास, m की वैल्यू 0 है, x और x1 हमारे पास क्या है? 8 है। तो ये y माइनस 0 y हो जाएगा
और 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 0। ऐसी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसका स्लोप 0 होगा और वो 8 0 से पास हो रही है, x1 8 होगा, y1 0 होगा, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमारे पास पॉइंट्स हैं -5 और -9, यानी ये लाइन आपकी -5 और -9 में से पास हो रही है। इस केस में x1 और y1 आपके पास हो जाएगा -5 और -9, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है या एक्सिस के ऊपर होती है, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। स्लोप जैसे पहले बताया, ये अगर आपके पास एक लाइन है तो दूसरी लाइन जो इस तरह कुछ एंगल बना रही हो, ये स्लोप होता है यहाँ। तो जब कोई लाइन जो कि एक्सिस के पैरेलल हो या एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, बता रहा हूँ कि वो आपके, यानी जिस तरह ये आपके पास ये एक्स एक्सिस, जैसे पहले समझाया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, इसके ऊपर लाई करेगी, या एक्सिस के इस तरह पैरेलल हो सकती है। तो जो एक्सिस के पैरेलल हो और जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हो, उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। सो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखेंगे y माइनस y1 m ब्रैकेट x माइनस x1। अब इसे वैल्यू पुट कर दें, y1 इसमें है आपके पास -9, तो माइनस इंटू माइनस +9 हो जाएगा। स्लोप आपका 0 है, 0 आएगा, और x और माइनस इंटू माइनस +5 आ जाएगा। तो ये y +9 इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9। तो ये y इज इक्वल टू -9 इसकी इक्वेशन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पॉइंट -5 और -9 से पास हो रही है। यहाँ देखिए, आप हमने जो 3 पॉइंट्स किए हैं, वैसे ये तो हमने प्रोसेस मैंने कर दिया, वैसे आपको यहाँ जो है ये पॉइंट गिवन है -5 -9। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिस तरह देखें, यानी ये जो पॉइंट, ये अगर आपके पास x एक्सिस है, ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, x एक्सिस है। तो जो लाइन आपकी एक्सिस के पैरेलल होती है, एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है, उसकी इक्वेशन यानी वो क्या होती है, y, उसका फ़र्ज़ करें कोई भी जो पॉइंट है, इसमें से कोई भी पॉइंट हमें गिवन है, यानी ये इसका यहाँ से अगर कोई पॉइंट है, यहाँ x क्या होगा, x की वैल्यू y एक्सिस पर 0 होती है, और y की वैल्यू, ये जो सब पॉइंट, इसका कोई भी जो पॉइंट है यहाँ, जो अगर ये कोई भी पॉइंट है, ये y का सेम होता है, क्योंकि ये एक्सिस के पैरेलल है। तो y की फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ अगर 4 है तो हर जगह यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, हर पॉइंट पे 4 ही होगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका 0 4 है, तो इसकी इक्वेशन, यानी ये पॉइंट अगर आपका 0 4 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी इसका -5 -9 है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -9, क्योंकि इसका ये जो पॉइंट है -9, ये सेम रहना है। जितने पॉइंट इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, उन सब का y जो पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट जो है वो तो -9 ही रहेगा। यानी कोई भी आपके पास पॉइंट हो, यानी इस तरह फर्ज करें 3 और 7 है, और ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 7 से पास हो रही है, तो इसकी डायरेक्ट आप इक्वेशन कह सकते हैं, y इज इक्वल क्या इक्वेशन होगी इसकी, 7। अगर इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर लें तो इसका यही आंसर आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट 4 है, यानी ये है -3/2 और -5/2। जो बात मैं समझाना चाह रहा था आपको पिछले अभी, फिर अगर वो उसमें यह है कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी
फिर एक दफ़ा देखें, ये क्लियर कर लें पॉइंट्स। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट कर लेट्स सपोज ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका ये जो फर्ज करें यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका वाई, ये आपको पता है कि एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई की वैल्यू लेट्स सपोज -5/2 है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे यहाँ फ़र्ज़ करें ये -1 है, तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये आपका होगा -1 और -5/2। इस तरह लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका -3 है, तो इस तरह यहाँ से हम डॉटेड लाइन नीचे लेके आए, तो ये जो पॉइंट है ये आपका -3 -5/2 होगा। और लेट्स सपोज ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है 3, तो ये पॉइंट आपका इस लाइन के ऊपर यहाँ लाइक इसका होगा 3 -5/2। इसमें देखें y की जो वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट्स इसमें सबका सेम है, क्योंकि ये y एक्सिस के, ये एक्सिस के पैरेलल है। तो ये x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू इसकी सेम है। तो इसकी जो इक्वेशन है डायरेक्ट, इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, इसकी इक्वेशन होगी y = -5/2। अब हम उस प्रोसेस जिस तरह पहले बताया आप निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर ये -5/2 आएगा। अब देखें, इसमें हमारे पास पहले हम बात कर चुके हैं कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, द लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि उसका स्लोप होता ही नहीं है, स्लोप 0 होता है। तो इसको अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म में y - y1 = m x - x1 में हम इसको पुट करें, तो y1 -5/2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5/2 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा x, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस +3/2। सो y +5/2 = 0। सो इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, y = -5/2। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो इस तरह आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाए इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो y = -5/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वर्टिकल लाइन की, जो कि पॉइंट 1 और 5 में से पास हो रही है। तो इसका ये जो सोल्यूशन हम इस तरह स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 और y1 की वैल्यू आ गई 1 और 5। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन वो होगी जो कि एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करी होगी। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये क्या हो गए वाई एक्सिस, और ये क्या हो गए एक्स एक्सिस। तो वो लाइन जो कि हमारी वाई एक्सिस के ऊपर लाई करी होगी या एक्स एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो वर्टिकल लाइन होगी। जैसे ये हमारे पास इस तरह की लाइन जो है, ये वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। अच्छा, इसका भी जिस तरह पहले मैंने समझाया उसी तरह समझाता जाऊँ आपको। तो इसमें आपके पास ये देखें, ये जो लेट्स सपोज ये आपके पास 1 है, ये 1 और 5 है, और इसके ऊपर कोई 1 और 0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट लाई कर रहे होते हैं उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। जैसे पीछे भी समझाया था, जो वाई एक्सिस के ऊपर लाइन पॉइंट लाई करता है उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये लेट्स सपोज 1 0 है, और लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है 1 5। अब ये जो लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये 1 5 हो गया, और ये जो लेट्स सपोज ये पॉइंट जो है ये हमारे पास 1 और 4 है। तो इस तरह नीचे ये लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये -2 और 1 और
x1 है, x1 है, x1 ही होगा इसमें, x1 है और y -2 है। तो इसमें देखें x की वैल्यू सब की क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या y एक्सिस ऊपर लाई कर रही हो, उसकी इक्वेशन क्या होती है। अब ये x = क्या हो जाएगी, 1। इसमें क्योंकि 1 सबका सेम है, 1 सेम आ रहा है, एक्सिस का पॉइंट इसका एक्सिस का सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x = 1। और इसका जो इसमें अगर उसको जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं उस तरह देखें तो इसका जो स्लोप है, स्लोप इसमें क्योंकि एंगल थीटा 90 डिग्री बन रहा है, इसमें थीटा क्या 90 है, और स्लोप आपको पता है m = क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan 90 अगर आप करेंगे तो अनडिफाइंड आता है, वो क्या होता है आपके पास, अनडिफाइंड आता है। और अनडिफाइंड क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं। अब हम इसमें स्लोप हमारे पास 1/0 आ गया, पॉइंट्स आ गए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 = m ब्रैकेट x - x1 में वैल्यू पुट करते हैं। y1 आपके पास क्या है, 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा, और m आपके पास क्या 1/0 है, और x हो गया, और x1 क्या 1 है, तो यह 1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा y - 5 से, और ये जो 1 है 1 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, तो ये x - 1 ही आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 1। तो इसकी इक्वेशन आपके पास देखें x = 1 ही आ गई, जो कि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, 1 आएगी। ये पहले यहाँ बता चुका हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, 1 आएगी। तो इस तरह प्रोसेस इसको हम फाइंड कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो इस तरह आप डायरेक्ट जो है बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें पॉइंट गिवन है 9 और 6, तो इसको हम कहेंगे x1 y1 = 9 और 6, 9 और 6। इसमें हमारे पास स्लोप जैसे पहले बताया आपको, स्लोप इसमें अनडिफाइन होगा, यानी क्योंकि वर्टिकल लाइन है, स्लोप अनडिफाइंड 1/0 आ जाएगा। तो फार्मूला आपके पास क्या है, y - y1 = m x - x1। तो y1 आपके पास है 6, m की जगह आएगा 1/0, x1 आपके पास है 9। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 × y - 6 और 1 × x - 9 से x - 9 ही आएगा, तो ये 0 = x - 9, सो x = 9। ये इसकी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया आपको, x = 9। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आए इस तरह डायरेक्ट आंसर इसका आप दे सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है -4 और -7 में से एक वर्टिकल लाइन पास हो रही है, तो इसमें x1, y1 = -4 और -7, और वर्टिकल लाइन है, देयरफॉर स्लोप = 1 अनडिफाइंड होगा, और 1 डिफाइंड मीन 1/0 उसकी जगह हम लिखेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 = m x - x1। सो y1 के लिए -7 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +7, स्लोप 1/0, x प्लस यहाँ +4 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 0 y + 7 = x + 4, और ये आपके पास इधर 0 आ जाएगा, और ये आपके पास x + 4 आ जाएगा, और इससे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x = -4। तो ये हमारे पास जिस तरह पहले बताया था आपको, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी वर्टिकल लाइन की। इसी तरह
पार्ट 4 है, पार्ट 4 बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 4 में आपके पास पॉइंट्स थ्रू विच दिस लाइन पासेस, these coordinates of this point 1/4 and 3/4. So these are x1 and y1 is equal to 1/4 and 3/4, and vertical line है, vertical line, therefore m is equal to tan थीटा, और वर्टिकल में एंगल 90 होता है, tan 90। सो m इज इक्वल टू अनडिफाइंड इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी की जगह हम 1/0 लिख सकते हैं। और हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म m x minus x1. So y1, the value of y1 is 3/4. So here we put 3/4, m 1/0, x minus the value of x1 is 1/4. So here is 1/4, cross multiplication, 0 multiply with this whole, 0 multiply y minus 3/4 is equal to 1 multiply with this, we will get x minus 1/4. So in next step, 0 multiply anything become 0 is equal to x minus 1/4. So we get x is equal to 1/4, the equation of vertical line which is passes through the point which has vertices 1/4 and 3/4, which coordinates are 1/4 and 3/4. क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें स्लोप 2 गिवन है और y इंटरसेप्ट इसमें -3 है। इसको हमने सॉल्व करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है स्लोप 2 है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, m कितना हो गया, 2 हो गया। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। y इंटरसेप्ट जो है -3 है, y इंटरसेप्ट -3 है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, यानी कोई भी लाइन जो y एक्सिस को कट करती है जिस पॉइंट पे, वो उसका y इंटरसेप्ट कहलाता है। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास, इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म है, उसमें से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें क्या है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें जो m है वो स्लोप होता है, और c क्या है, c जो होता है, जो y इंटरसेप्ट वही c की वैल्यू होती है। इसमें हमारे पास m की वैल्यू तो गिवन है, हमारे पास 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू कौन सी होती है, जो y इंटरसेप्ट होता है, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या -3 है। तो ये वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस, और c की वैल्यू -3 है, -3 लगा दें यहाँ। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x -3, और इसको हम ऐसे पूरी राइट साइड को, लेफ्ट साइड को राइट पे लिखें, 2x -3 इज इक्वल टू y लिख दें, और इस प्लस y को फिर इधर ले आए, 2x -y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसका y इंटरसेप्ट -3 है और जिसका स्लोप क्या है, 2 है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट में हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास इस पॉइंट से थ्रू 5 7 -5 और -7 से पास हो रही है, और उसका स्लोप जो है, उसका स्लोप भी गिवन है। स्लोप उसका 4 है। इसमें हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि यहाँ से -5 और 7 से पास हो रही है, लाइन विच इज पासिस थ्रू -5 एंड 7, और स्लोप क्या है उसका 4 है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, इसको हम x1, ये जिस पॉइंट से पास हो रही है, इसको x1 y1 का नाम दे देते हैं,
और दीज इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 7 और जो इसका स्लोप है जो गिवन है हमारे पास स्लोप m इज इक्वल टू 4 है। इसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो इक्वेशन है ये ज़्यादा हमारी यूज़ होगी और ये क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू m। पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं क्वेश्चन 1 और 2 में पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ कर चुके हैं। इसमें y तो y हो गया y1 आपके पास 7 है तो यहाँ -7 आ जाएगा और स्लोप आपके पास 4 है यहाँ 4 आ जाएगा। x है, अब x1 आपके पास -5 है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5 बन जाएगा और अब ये y -7 ही रहेगा। इसको विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें 4x आ जाएगा +20 आ जाएगा। अब पूरी राइट साइड को लेफ्ट पे लिखें 4x +20 और पूरी जो लेफ्ट साइड थी उसको राइट पे लिख दें। अब पूरी जो राइट साइड है अब लेफ्ट पे ले आए तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे 4x माइनस वाई +20 +7 इज इक्वल टू 0। प्लस वाई इधर है -7 इधर +7 हो गया तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ गई 4x माइनस वाई +27। दिस इज द is equal to 0. This is the required equation which passes through the -5 and 7 and has the slope 4. So next part, third part क्या है, इसमें भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ये सेम एक जैसे क्वेश्चन है। passes through, जो लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है passes through 4 -5 और स्लोप गिवन है विद स्लोप 0। ज़ीरो स्लोप किसका होता है पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़ीरो स्लोप उस लाइन का होता है जो कि एक्सिस के पैरेलल होती है। इसमें हमने इसको इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इन पॉइंट में से पास हो रही है। तो इन पॉइंट्स को हम x1 y1 का नाम देते हैं। ये हो जाएगा -4 एंड -5 और इसका जो स्लोप है डेट इज गिवन स्लोप m इज इक्वल टू 0 गिवन है। फॉर फाइंडिंग इक्वेशन वी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं और वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x minus x1. So we have the all value to find the required equation. So therefore by putting values what is the value of y1? The value of y1 is -5, तो minus into minus plus 5 m, the value of m is 0, x minus the value of x1 is -4, so minus into minus plus 4, so y plus 5 is equal to 0 हो जाएगा और 0 into anything 0, so y is equal to -5 is the required equation which is passes through the 4 and -5 with slope 0. So this is the part number 3. The next part is part number 4. The part what are the given information for part 4? The line which is passes through coordinates of points -2 and 9 with slope undefined. With slope, उसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड किस लाइन का स्लोप होता है? जो कि वर्टिकल लाइन होती है, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो
तो इसमें भी हम यही उसी तरह जिस तरह हम करते आ रहे हैं, x1, तो x1 क्योंकि दिस लाइन इज passes थ्रू दिस पॉइंट which coordinates are -2 and 9, so the value of x1 is -2 and the value of y1 is 9. And slope m is undefined, and undefined mean infinity, and that can be written as 1 by 0. So, and for this purpose, for these questions, we are using point slope form to find the equation. So point slope form is y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. Y, what is the value of y1? 9. So y minus 9, the value of m is 1 by 0. X, the value of x1 is -2, so minus minus plus, and here we'll get +2. So now cross multiplication, 0 will multiply with y minus 9, 0 multiply y minus 9 is equal to 1 multiply x plus 2, we will get x plus 2. 0 multiply anything, we will get 0 is equal to x plus 2. So the equation of the line is x plus 2 is equal to 0. X plus 2 is equal to 0. So x is equal to -2. This is the equation of required line which is passes through the point -2 and 9 with slope undefined. Undefined slope mean it is parallel to y-axis and perpendicular to x-axis. The next part is part number 5. The next part is part number 5, and what's information given? The line which is passes through points, 2 points are given, -6 and 1, and the second point is 2 minus 4. This information is given. We want to find the equation of the line which is passes through the point -6 and 1 and -2 and -4. So far, finding the equation by point slope form, point slope form, what we should require, y minus y1 is equal to m x minus x1. So we have a point x1 y1, इनमें से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 हम कह सकते हैं. हमारे पास स्लोप नहीं है. स्लोप का फार्मूला हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं. स्लोप m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो ये पॉइंट आपके जो गिवन है, 2 पॉइंट्स, इसमें से इसको x1 y1 कह देंगे, इसको x2 y2 कह देंगे, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा. यानी आपके पास x1 y1 आपके पास -6 और 1 हो गया, और x2 y2 आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 4. अब इन दोनों से अब वैल्यूज पुट करें तो आपके पास m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y2 आपके पास क्या है, y2 है -4, और उसके बाद अब बीच में माइनस का साइन है, और y1 क्या 1 है, सो -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 आपके पास 2 है, x2 आ जाएगा, और दरम्यान में माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +6. तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -5/8. ये आपके पास स्लोप आ गया. अब आप इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यूज पुट कर दें. y तो y हो गया, माइनस y1 आपके पास, ये इनको x1 y1 का है, तो y1 की वैल्यू क्या 1 हो गई, और स्लोप आपके पास क्या है -5/8 हो गया, और x हो गया, और x1 की वैल्यू क्या -6 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा. उसके बाद होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन.
8 को आपने y-1 से मल्टीप्लाई करना है और -5 को विद इन ब्रैकेट -5 इंटू एक्स -5x -5 मल्टीप्लाई +6 ये -30 आ जाएगा। और इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8y -8 इज इक्वल टू -5x -30। अब इसको राइट साइड -5x को लेफ्ट साइड पे ले आए +5x हो जाएगा, ये +8y हो जाएगा और -8 है -8 ही रहेगा और -30 किधर लेके आएंगे +30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 5x + 8y + 22 इज इक्वल टू 0। तो यह आपके पास इक्वेशन आ गई, required equation which is passes through the point -6 1 and 2 -4। तो इस तरह हम जो अगर दो पॉइंट्स गिवन हो और उसकी उनमें से वो लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या इन्फॉर्मेशन है, थ्रू ये सेम है, ये दोनों पॉइंट्स पार्ट 5 और 6 सेम है, एक जैसी इंफॉर्मेशन है। पासेस थ्रू 2 -4 एंड 8 और 4 बिल्कुल सेम है दोनों पार्ट्स। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो इसमें बिल्कुल एक जैसी इंफॉर्मेशन थी, हमने इसको सॉल्व करना है उसी तरह जैसे अभी किया है वही इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमें स्लोप चाहिए होगा क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें स्लोप चाहिए होता है। इसको हम ये पहले को ये x1 y1 आपका इक्वल हो जाएगा 2 -4 और इस तरह x2 और y2 आपका इक्वल हो जाएगा 8 और 4। अब इसमें हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ऐसे वैल्यूज पुट कर दें। y2 के आपके पास 4 है और y1 आपके पास -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। और x2 आपके पास 8 है और दरमियान में माइनस का साइन होता है और x1 क्या +2 है इसलिए माइनस ही आएगा। यहाँ साइन को समझें, ये y2 की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 4 आ गई, ये 4 आ गया। अब यहाँ क्या दरमियान माइनस का साइन है और यहाँ y1 क्या माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए 4 आया। x2 क्या आपके पास 8 है, 8 लिखा हमने यहाँ, फिर माइनस x1 2 है +2 इसलिए माइनस आ गया। अब m की वैल्यू हमारे पास आ रही है, स्लोप हमारे पास आ गया इसका 8/6, 8/6 इसकी कटिंग करें तो m स्लोप हमारे पास 4/3 आ जाएगा। स्लोप क्या आ गया 4/। अब हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y1 आपके पास क्या है -4, तो माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा। और स्लोप क्या आपके पास है 4/3 है और x1 आपके पास 2 है तो -2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 ब्रैकेट y + 4 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x माइनस 2। इसको अब नेक्स्ट स्टेप में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3y + 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। अब यहाँ साइन की मिस्टेक से बचने के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पूरी राइट साइड को लेफ्ट पे लिखें 4x माइनस 8 और लेफ्ट को राइट पे लिख दें ऐसे। अब जो लेफ्ट साइड के जो वैल्यूज़ हैं उनको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट पे लेके आएंगे, साइन चेंज होगा, +3y इधर आएगा, -3y और -8 और ये +12 इधर आएगा, -12 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x माइनस 3y
-20। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट 6। उसके बाद पार्ट 7 है। सेवन्थ पार्ट है। इसमें भी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें इक्वेशन गिवन है कि x इंटरसेप्ट -6 है और y इंटरसेप्ट क्या है 5 है। तो इसमें आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगी, यानी टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन की है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें क्या होगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसमें x इंटरसेप्ट, ये a जो है x इंटरसेप्ट है, यानी x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो a इज इक्वल टू -6 है, और y इंटरसेप्ट जो है इसमें हमारे पास b जो है वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे x/-6 हो जाएगा प्लस y/5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है, इसलिए इसको 1 को 1/1 लिख के इन सबको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास 30 मल्टीप्लाई -x/6 लिख सकते हैं इसको, प्लस 30 मल्टीप्लाई y/5 और 30 मल्टीप्लाई 1/1। ये 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये -5x आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6y आ जाएगा इज इक्वल टू 30। इसको इस साइड पे ले आए, -5x प्लस 6y -30 इज इक्वल टू 0। इसमें -1 कॉमन ले लें, 5x -6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब बोथ साइड को -1 पे डिवाइड कर दें, जब या इज इक्वल टू जब 0 होता है तो शुरू में जब कॉमन लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपके पास 5x -6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि -1 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 होता है, 0 में -1 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसका x इंटरसेप्ट -6 है और y इंटरसेप्ट क्या 5 है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में 8 पार्ट में आपको गिवन है स्लोप गिवन है। स्लोप पता है आपको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, -1 है, और इसमें x इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट आपके पास गिवन है 11। x इंटरसेप्ट कितना गिवन है, 11 गिवन है। अब इसमें हमने क्या करना है, स्लोप आपको गिवन है, स्लोप -1 है, और x इंटरसेप्ट कौन सा होता है, जहाँ कोई लाइन जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। x इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ कोई लाइन x एक्सिस पे कट कर रही होती है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो x एक्सिस पे आपकी y की वैल्यू 0 होती है। यानी इसमें से अगर आपको, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म में से आपको x1 y1 की वैल्यू चाहिए होती है, इस x इंटरसेप्ट को अगर आप कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखना चाहें तो उसको x1 y1 ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट जो है इसमें ये 11 है और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही होती है और वहाँ y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
इसलिए x1 आपके पास 11 हो गया, y1 आपका पास 0 आ जाएगा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 आपका क्या है 0, y माइनस 0 हो जाएगा, m आपके पास -1 है और x हो जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या है 11, यहाँ -11 आ जाएगा। तो y माइनस 0 y, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 11। अब इसको माइनस एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके आए प्लस एक्स प्लस वाई, और प्लस 11 को इधर लेके आए -11 इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि जिसका स्लोप क्या है -1 है, और जो कि जिसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है 11 है। एक्स इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है, जो लाइन एक्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, और वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए इसको x1 y1 11 और 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहला पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन x1 y1 गिवन है -4 2 और स्लो टाइम थीटा गिवन है 3/4। सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म याद रखनी है आपने। सिमेट्रिक फॉर्म है x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा। इसमें x1 y1 तो गिवन है, cos थीटा और साइन थीटा आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, हमें पता है कि टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब यह है कि हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल होगा 3/4 के। इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, ये होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। अब स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास एच स्क्वायर 25 आ गया, एच स्क्वायर कितना आ गया 25। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया 5। अब साइन थीटा कॉस थीटा हमें पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारे पास है 4/5 आ जाएगा, और साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो हमारे पास आ जाएगा 3/5। अब यहाँ इसमें वैल्यूज हम पुट करें, x माइनस x1 आपके पास -4 है, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 आपके पास 2 है, तो y माइनस 2 बाय साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। तो यही इसका बुक में आप किसी फॉर्म में आंसर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने सिमेट्रिक फॉर्म में आंसर लिखा इस इक्वेशन का, जो कि इस पॉइंट में से पास हो रही है, और जिसमें टाइम थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका,
सेकंड पार्ट में आपके पास पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और ये गिवन है 6 और -6 और थीटा गिवन है इसमें डायरेक्ट, ये इजी है पिछले पार्ट से। थीटा गिवन है 30। तो आपके पास इसकी जो सिमेट्रिक फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म वो है x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा। तो ये x माइनस x1 आपके पास 6 है, तो ये x माइनस 6 आएगा और नीचे आएगा cos 30 और इज इक्वल टू y माइनस, और y1 की वैल्यू -6 है तो माइनस में +6 हो जाएगा और डिवाइड बाय साइन 30। बस ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब नीचे cos 30 की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 बाय कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू y प्लस 6 बाय, और साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म बन गई। सिमेट्रिक फॉर्म है इस इक्वेशन की जो कि x1 y1 में पास हो गया, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या 30 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की नॉर्मल फॉर्म व्हेन p गिवन है 5 और थीटा गिवन है 120। नॉर्मल फॉर्म की क्या फॉर्म होती है? नॉर्मल क्या है? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। x cos 120 प्लस y साइन 120 इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू क्या है 5। x, अब cos 120 की वैल्यू क्या होगी? cos 120 है -1/2 प्लस y साइन 120 ये हमारे पास आ जाता है √3/2 इज इक्वल टू 5। अब इस सब कैल्शियम 2 है, इन सबको इस तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, जब इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं -x/2 भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं √3/2y, और इसको भी 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो ये 2, ये इस 2 के साथ, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस प्लस √3y इज इक्वल टू 10। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -x प्लस √3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लें तो x माइनस √3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और फिर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे 0 है। x माइनस √3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई, जिसकी p की वैल्यू 5 और थीटा कितना है 120। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में p की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 10 है, और tan थीटा 1 है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसे भी ले सकते हैं 1,
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 जो है ये हमारे पास आ जाता है 45। ये कितना आ गया 45 आ गया। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म में x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। सो x और यहाँ आ जाएगा cos 45 प्लस y और यहाँ आ जाएगा sin 45 इज इक्वल टू 10। x cos 45 होगा √2/2 √2/2 प्लस sin 45 की वैल्यू भी यही होती है, sin 45 की वैल्यू भी यही होगी √y √2/2 इज इक्वल टू 10। अब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा √2x प्लस √2y इज इक्वल टू 20। और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2x प्लस √2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई इस इक्वेशन की, जिसमें p 10 गिवन था, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद आपको समझ आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।